सावधान, कलयुग चल रहा है। कलिकाल में स्त्री पुरुष कैसे होंगे? ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युगों का मान अलग अलग है और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में पाप पुण्य की बात की जाए तो इस युग में 0 विश्वा अर्थात 0% पाप और 20 विश्व अर्थात 100% पुण्य हुआ करता था। त्रेता युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती है और पुण्य की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% होती है। द्वापर युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% ही रह जाती है। कलयुग में पाप की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% है। लेकिन कलयुग को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। ऐसे में इसे लेकर हर कोई चिंतित ही दिखाई पड़ता है कि आने वाला समय कैसा होगा। इसलिए कलयुग में कहते हैं कि पुण्य आत्मा सावधान, कलयुग चल रहा है। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ये कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से सभी प्रकार के संसाधनों का शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इस युग में ब्राह्मण एक वेद पढ़ने वाले होंगे अर्थात ज्ञान का लोप हो जाएगा। कलयुग के अंत में गंगा पृथ्वी से लीन हो जाएगी और भगवान विष्णु धरती का त्याग कर देंगे। भागवत पुराण में भी लिखा है, जब सभी लोग वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब ऐसे लोग सत्ता पे काबिज होंगे जो सिरे के झूठे, अधार्मिक और सवल्प दान करने वाले होंगे। पुराणों के अनुसार कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड हो जाएगा। स्त्रियों को अपने बालों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। स्वयं भगवान नारायण ने नारद से कहा है कि कलयुग में एक समय ऐसा भी आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी और पुरुषों की हालत नौकरों जैसी हो जाएगी। ये दान पुण्य के काम नहीं करेंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त कर देंगी। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वो पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी तथा हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी तथा उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो ज्यादा धन देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेगा। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, ज्यादा खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी, देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा भी करेंगी। भविष्योत्तर पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले ही होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत चलती जाएगी। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। बलवान और धनवान पुरुष ही सबका स्वामी होगा। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में ढोंग और पाखंड उसके अंतिम चरम पर होगा। पुरुष पिशाच मानव मूर्ति की पूजा करेंगे। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जब रहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परास्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत मलिच्छ हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों में विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे।
स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। अधर्मी मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मन बुद्धि व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान में विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोग स्वरभक्षी हो जाएं, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हों तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध, लोभ की अधिकता हो जाएगी। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। कलयुग में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि आम इंसान ठीक से जीवन भी नहीं जी पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल्कि अवतार अवतारित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे, तब मनुष्य की लंबाई काफी घट चुकी होगी। अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए।